फाइनली दोस्तों कॉकरोचेस ने अपना प्रोटेस्ट समाप्त कर लिया है। लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रही कि ये 22 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, उसमें से 1000 लोग भी नहीं पहुंच पाए। ऐसा क्यों हुआ? पहले तो ऐसा लग रहा था भाई रोड जाम हो जाएगी, पूरी जगह ही नहीं बचेगा, पूरा 22 मिलियन लोग इकट्ठा हो जाएंगे। कहाँ गए सब? तब भी हमें पता चला कि कहाँ चले गए, क्यों नहीं आए इतने लोग। ये चच्चा, मेन कारण चच्चा हैं। एज अ मुस्लिम मुझे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जाना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको अपना घर तोड़वाकर फिर से बनवाना है तो आप जा सकते हैं। वल्लाह। शायद यही कारण रहा होगा कि इतने कम लोग आए थे। फिलहाल जो आए थे उनसे चलिए मिलते हैं और पूछते हैं। भाई कॉकरोच जनता पार्टी एक नॉलेजफुल बंदे ने बनाया है, तो इसमें नॉलेजफुल लोग रहते होंगे, मतलब नॉलेजेबल बंदे रहते होंगे। तो चलिए सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े और तेरे पीछे। कहाँ से आए हो भाई साहब आप? महरौली से आए हो। किन मुद्दों के साथ आए हो यहाँ पे? भाई जो ये नीट का पेपर लीक करा था इन्होंने। आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, वनडे एग्जाम की या यूपीएससी? एक्चुअली ना मेरी गर्लफ्रेंड नीट की तैयारी कर रही थी। भाई इसकी गर्लफ्रेंड नीट की तैयारी, मतलब लॉयल बंदा है यार। नीट की तैयारी इसकी गर्लफ्रेंड करती थी, उसका पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया, तो ये बंदा उसके लिए प्रोटेस्ट में आया है। तो जब पेपर लीक होगा तो डिप्रेशन में चलेगी। 1 महीने से डिप्रेशन में ही है वो। 1 महीने डिप्रेशन में है, तो आप उनको नैतिक बल देने के लिए यहाँ आए हैं। मतलब समझ लॉयल बंदा है यार। मतलब उसकी गर्लफ्रेंड बीमार हो गई, टेंशन में आके नीट का पेपर लीक हो गया, उसके लिए वो प्रोटेस्ट में आया है बंदा। किस लिए, क्या क्या योग्यताएं हैं जो है आप जो कह रहे हैं इस पार्टी में जुड़ने के लिए, क्या क्या चाहिए आपको पार्टी में ज्वाइन होने के लिए? भाई थोड़ा तो नॉलेज आपको भी होगा। कॉकरोच पार्टी है, आप जुड़ गए हैं, कॉकरोच ये वाला मुखौटा टांग रखा है, तो कुछ तो पता होगा क्यों जुड़े, क्या अच्छा लगा? मुझे अच्छा लगा तब जुड़े हैं भाई। क्या अच्छा लगा भाई? इतना आप देख लो ना जाकर के। भाई उसको अच्छा लगा, जुड़ गया। अगर आपको जानना है क्या अच्छा लगा तो आप खुद जाकर देख लो ना। आप जाके देख लो, क्यों पूछ रहे हो उससे? उसको अच्छा लगा, वो जुड़ गया। क्यों अच्छा लगा ये नहीं पता है उसको, तुमको खुद देखना होगा क्यों अच्छा लगा। आपको पढ़ना आता है ये पहले बताइए। पढ़ना आता है? पढ़ना आता है? हाँ, उसमें लिखा हुआ है सारा डिटेल में 5 लाइन में। समझा दो। आप पढ़ लीजिए भाई, आप पढ़ लीजिए। आप बता दो यार। कॉकरोच मैं बता दूंगा पर पहले आप पढ़ लो। नहीं पता है, जवाब देके मेरा मुंह बंद कर दो। कॉकरोच जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, या आप जुड़े, क्या अच्छा लगा, किस लिए जुड़े? मुझे हर एक चीज अच्छा लगा उसका। मतलब समझ रहे हो वो मतलब समझ रहे हो, बोल रहा है कि जाओ पढ़ लो, खुद पढ़ लो। हमें क्या पता, मतलब खुद पढ़ लो, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, मतलब तुम्हें तो नॉलेज है ना, तुम पढ़ लो। क्या गजब का बंदा था भाई। सीजेपी के प्रोटेस्ट में चाहे किसी को कोई फ़ायदा हुआ ना हुआ हो, लेकिन ये जो बंदा है ना, इसको भाई इसने फुल फ़ायदा उठाया इसका। इसने क्या किया, 25 पीसेस लाया टी शर्ट, और आगे यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी का लोगो बना हुआ था, उसको 25 पीस लाता है और 250-250 रुपये में एक पीस बेचता है। और ये लिटरली, मतलब जब उससे रिपोर्टर पूछता है कि भाई तुम कपड़े बेचते हो क्या, तो बोलता है नहीं मैं कपड़े नहीं बेचता हूँ, मैं जॉब करता हूँ। ये तो मैं प्रोटेस्ट में आया था, सीजेपी को पसंद करता हूँ इसलिए कपड़े बेच रहा था। मतलब बंदे का एक भी मिनट फालतू में नहीं जाना चाहिए। प्रोटेस्ट भी कर लिया, कपड़ा भी बेच लिया, बिजनेस भी हो गया, पैसे भी आ गए, मतलब अलग ही लेवल बंदा था वो। सेक्टर में हूँ, आई नो वे इट इज वेरी इजी टू हैक ईवीएम। वेरी कोडिंग होती है उसमें, पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है सर उसमें पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है, उसको हैक करना बहुत इजी है। सिर्फ 3 कोड बदलने में हम सिंटेक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने में मैं कर सकता हूँ खुद। मैं आपको भाई को जितना भी कोडिंग वर्ड्स आते थे 2-3 सारा बोल दिया। और लोग जो सुन रहे थे, जिसको कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं है, वो तो सुन के ही सोच लेंगे हाँ भाई बंदा बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा होगा। लेकिन जिनको कोडिंग के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है वो तुरंत समझ जाएंगे कि बिल्कुल बकवास चीज़ है, बिल्कुल बकवास। इसको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वहाँ पे भौकाल जमाने का एक तरीका है। ये बोल रहा है बंदा कि इससे 2-3 कोड चेंज करने की ज़रूरत है, उसके बाद ये ईवीएम को हैक कर लेगा। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन बुलाता है कि आओ मेरे सामने ईवीएम को हैक करके दिखाओ, तो वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं पड़ती इनको। बस हाँ कैमरे के सामने बोल देंगे कि हाँ है ईवीएम को हम हैक कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वहाँ पे हिम्मत इनको नहीं पड़ती है। मैं हूँ कॉकरोच, इस्तीफा दो के नारे बनाकर आए हैं। किसका इस्तीफा चाहिए? अमित प्रधान जी का। अमित प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए इसको।
भैया अमित प्रधान जल्दी से इस्तीफा दो इसको, काहे इतना लेट कर रहे हो? अभी तक तो आपको दे देना चाहिए। अमित प्रधान जी जल्दी से दो। भैया ऐसा नहीं है, सबके सब बेवकूफ़ी वहाँ पे गए थे, कुछ अच्छे भी नॉलेजेबल बंदे भी गए थे, समझदार बंदे भी गए थे, जिसमें से एक बंदा ये है। इसकी बात सुनो। प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो भी क्या आप लोग सीजेपी को फॉलो करते रहेंगे या आपका भरोसा रहेगा सीजेपी? मैम सीजेपी से मेरा ऐसा कोई निजी लगाव नहीं है। जो पार्टी मेरे मुद्दे उठाएगी मैं उसका सपोर्ट करूँगा। मैं यहाँ सीजेपी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन। सीजेपी के लिए नहीं आए। जो पार्टी मेरा मुद्दा उठाएगी मैं उसके लिए करूँगा। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम है, हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया, ये हो रहा है वो हो रहा है। मेरा मुद्दा ये है कि मैम एजुकेशन मिनिस्टर पेपर लीक हो रहे हैं, ये हो रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो मैम एजुकेशन हेल्थ केयर पब्लिक की जो मैटर है मैम वो मेरा मुद्दा। क्या बात बोली है बंदे ने भाई, दिल की बात बोल दी तूने। मतलब देखो, हम प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो हमें किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं जाना चाहिए, हमें इसलिए जाना चाहिए कि मतलब हमारा मुद्दा जो है, जैसे नीट पेपर लीक हुआ था उसके प्रोटेस्ट में गए थे, तो हमें किसी पार्टी से नहीं लेना देना होना चाहिए। हाँ, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए हम लोग गए थे कि ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, नीट पेपर लीक हो रहा है उसको रोकें, इन सब के लिए हम गए थे, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, इन सब को विरोध, किसी का सपोर्ट, ये सब नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट है? हाँ, मेरा नीट का एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया क्योंकि मुझे पता था मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। मतलब भाई को पहले से पता था कि मेरी कट ऑफ क्लियर ही नहीं होगी। मतलब पेपर जब दे के आया था उसको समझ में आ गया था मैं पेपर मेरा निकलने वाला नहीं है, तो इसलिए वो उतना टेंशन नहीं लिया। को 21 तारीख को एग्जाम तो देना चाहिए था। मेरे को 21 जून का पेपर ही नहीं देना। क्यों? मेरी फिर आप इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं अगर आपको 21 जून का पेपर ही नहीं? मतलब समझ रहे हो, इस बंदे को पहले से ही पता था मेरा क्लियर नहीं होने वाला है नीट वेट, तो इसलिए वो पेपर ही नहीं देने गया। मतलब पेपर ही नहीं दिया, बस हाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आ गया, यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हो गया और कॉकरोच जनता पार्टी को पसंद करता है इसलिए चलाया। अगर आप किसी भी एमएलए का, किसी भी प्रधानमंत्री का पास उठाकर देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि उन्होंने कितने कत्लेआम मचाए हैं, उन्होंने कितने रेप करे हैं। उनसे बहुत बेहतर है हमारे लीडर की। एटलीस्ट वो भी सपोर्ट उमर खालिद। आई सपोर्ट उमर खालिद, यस, उसमें कोई बुराई नहीं है उनको सपोर्ट कर। ये उमर खालिद को सपोर्ट करती हैं, अरे करती है, करता है, पता नहीं क्या है, मैं नहीं जानता। हाँ पर ये हाँ सपोर्ट करते हैं, मतलब जब इसका लीडर सपोर्ट करता है तो ये लोग भी सपोर्ट करते हैं उमर खालिद को, जो वहाँ जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाया था और दिल्ली जो ब्लास्ट, मतलब दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसमें भी उसको आरोपी पाया गया था, जिसको जेल में भी बंद है, उसको ये लोग सपोर्ट करते हैं। कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा लगाना कि भारत को चिकन नेक से जो हम काट देंगे, आपको लगता है कि ये वाकई में देशद्रोह वाला एक नारा हो चुका है? ये देशद्रोह का नारा चिकन नेक क्या है? चिकन नेक क्या है? मुझे चिकन नेक के बारे में नहीं पता स्पीकिंग, लेकिन मैं एक बात जरूर इसको चिकन नेक नहीं पता है, भारत का चिकन नेक इसको नहीं पता है। और ये सपोर्ट करती है उमर खालिद की, जिसने कहा था कि मैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, चिकन नेक को अलग करने की बात किया था उसने। इसको चिकन नेक नहीं पता है, बस हाँ उमर खालिद पता है कि हमारे लीडर जो हैं वो उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं, तो हम भी सपोर्ट करेंगे उमर खालिद को, बस बात ख़त्म। दोस्तों साइंटिस्ट भी आए थे, एजुकेटेड लोग थे यहाँ पे, मतलब ये लेडी एजुकेटेड लग रही है, कुछ अच्छा बताएगी पक्का। आए सुनते हैं। साइंटिस्ट हूँ मैं, एक रिसर्चर हूँ। शिक्षा मंत्री को जानती हैं? हाँ जानते हैं, शिक्षा मंत्री है बस। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है। तुमसे पूछे थे? मतलब जो वो साइंटिस्ट जो थी वो नहीं बता पाई कौन प्रधान है, तो ये बंदा बोल दिया। जब रिपोर्टर पूछा तुमसे पूछे तो बोल रहा मुद्दा क्यों भटका रहे हो, मतलब वो जिस लिए गए हो वही तो पूछा है ना कि किस लिए आए हो आप, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, तो उनका नाम ही तो पूछ रहा था, उसमें मुद्दा क्या भटका रहा था? आप मुद्दा भटका क्यों रहे हैं? तुमसे पूछे? आप मुद्दा भटका क्यों रहे हैं ये बताइए ना। आपसे बात कर आप ही लड़े। बीजेपी वाला चैनल है क्या? मैंने आपसे पूछा कि शिक्षा मंत्री कौन? आप यूथ है ना? तो मैंने आपसे पूछा शिक्षा मंत्री कौन है, ये बताइए ना। पूछ रहा है कि आप शिक्षा मंत्री बताओ कौन है, तो ये बोले आप यूथ हैं ना। भाई यूथ ही है वो। आप भी अपने आप को कॉकरोच मानती हैं? हमने खुद से नहीं माना कॉकरोच, हमने खुद से नहीं माना, हमें बनाया गया, हमें बोला गया कि हम कॉकरोच हैं। ये लेडी बहुत सही बोल रही है, बहुत सही बोल रही है, सब कुछ अच्छा बोलेगी, इसके अंदर नॉलेज लग रहा है हमको, कॉन्फिडेंस भी है बहुत अच्छा। आइए सुनते हैं इसको। हमने खुद से तो आगे नहीं बोला कि हम कॉकरोच हैं, हमें तो बोला गया है ना कि हम लोग कॉकरोच हैं, आज के युवा कॉकरोच हैं, हमें कॉकरोच समझा जा रहा है और दबाया जा रहा है नीचे। उसने बोला आपको कि आप कॉकरोच हैं, आप लोग इतना, आपको मंत्री ने बोला, आपको खुद पता है कौन से मंत्री ने? कौन से मंत्री? अरे उसे क्या पता है कौन से मंत्री, बस मंत्री बोल दिए। क्या है यार? तो उमर खालिद को सपोर्ट करिए, पार्टी मेरा उसके साथ फ्यूचर है। उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? तेरे बाप की इज्जत लूटी, तेरी माँ की इज्जत लूटी है क्या? ये देखिए, बता क्या किया है? क्या किया? तेरी बहन की लूटी थी, तेरी बाप की लूटी थी। मतलब ये इज्जत के अपनी उम्र के तेरे लिहाज कर लेते आप।
मतलब वो बोल रही कि उमर खालिद ने देश विरोधी नारे लगाए थे। वो लेडी बोल रही थी उमर खालिद ने देश विरोधी नारे लगाए थे, देश विरोधी है। तो ये चच्चा क्या बोल रहे हैं पता है? क्या तुम्हारी इज्जत लूटी थी उसने? मतलब ये सेंस है हमारे कॉकरोचेस के, ये सेंस है। ये गए थे विरोध करने। इनके खुद के बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? अगर इतने ही अच्छा काम कर सकते हैं ये, तो अपने बच्चों को पहले पढ़ाएं सरकारी स्कूलों में। सही बात है, अपने बच्चों को सबसे पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। सारे नेता हैं अपने बच्चों को, जितने भी नेता हैं सब अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, अपने देश में नहीं पढ़ाते। अपने देश में पढ़ाओ। आप बोल रहे कि मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम, तो आपसे ही पूछता था कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या बात हुई आपकी? जो बात मैं कह रही हूँ उस बात कीजिए। बता दीजिए नीट का फुल फॉर्म। ये क्या बात हुई भाई? नीट की फुल फॉर्म की पूछते हो यार, फंसा देते हो, मुद्दा भड़का देते हो। अरे वो बोल रही है ना कुछ, तो उसको सुनो ना। नीट क्या है, उसका फुल फॉर्म पूछने लगते हो। मेरा नाम प्रशांत राणा है। प्रशांत राणा जी कहाँ से आए हैं? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ये भारत को जी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम क्या एक्सप्रेशन अंदर में संविधान है। संविधान है। ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं। संविधान ये देखिए, संविधान से मतलब ये संविधान, ये कौन संविधान हुआ? संविधान है भाई ने एक डायरी लिया है, उसमें कुछ लिखा है और उसमें हाइलाइटर से हाईलाइट भी कुछ किया है। शायद वो अपनी कुछ चीज़ की तैयारी कर रहा था, उसकी नोट्स उठा लाया और बोल रहा है मैं कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया हूँ। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, मतलब अलग ही लेवल का बंदा था वो। ये कौन सा संविधान हुआ? संविधान मतलब एक मेरी आत्मा की अंतरात्मा की वजह से संविधान है। आप मानते हैं कि ये संविधान? मैं मानता हूँ संविधान। इसके आत्मा की वजह से ये संविधान है। ये कोई संविधान हो या ना हो, लेकिन इसकी आत्मा तो कहती है ना संविधान है, तो वो संविधान है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्यों आए हो? मेरे बच्चे नीट के पेपर दिए, वो लीक हो गया है तो आई हूँ यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए। सही बात है, बच्चे का नीट के पेपर लीक हो गया तो उसके प्रोटेस्ट के लिए माँ बाप भी गए। बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। पेपर लीक हुआ इसलिए प्रोटेस्ट करने आए हो जी। कांग्रेस जनता पार्टी के जो वो है लीडर, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। नहीं है तो उनका पब्लिक तो है। क्या नाम है उनका? उनका नाम कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक का क्या नाम? उनका नाम मेरे बच्चे को पता है। इनको कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं उसका नाम नहीं पता है, मतलब अभिजीत का नाम इसको नहीं पता है। चलो ठीक है, माँ बाप हैं, हो सकता है ना पढ़े लिखे हो, उनको ना पता हो, बच्चे लेकर आए हो साथ में, ठीक है। चलो बच्चे से जान लेते हैं। आपको पता है कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? कौन है? आपकी अम्मी कह रही है आपको पता है। आपको पता है? भाई इन कॉकरोचेस को नहीं पता है कि कौन है अभिजीत, कौन है कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर, और किसने लीक करवाया था। धर्मेंद्र प्रधान तक का नाम नहीं पता है। कोई प्रधान चिल्ला रहा है, कोई अभिजीत का नाम नहीं बता पा रहा है, कोई बोल रहा है कि मोदी विरोधी नारे लग रहे हैं, कोई बीजेपी मुर्दाबाद लगा रहा है, कोई आरएसएस मुर्दाबाद लगा रहा है, आरएसएस से आज़ादी मांग रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पर, विरोध कम, मुझे पता नहीं क्या किस चीज़ का विरोध। फिलहाल दोस्तों ये थे हमारे जेंसीज कॉकरोचेस जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा था किस चीज़ का विरोध प्रदर्शन किया था इन्होंने। दोस्तों प्रोटेस्ट हो गया, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आया कि लोग गए तो थे उसमें, ऐसा नहीं है सब ऐसे ही थे, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नॉलेजेबल बंदे भी गए थे, तो जिसको मीडिया नहीं दिखाई है और कोई बड़ा मीडिया इसको कवर भी नहीं किया था। देखो प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, मैं भी इसका सपोर्ट करता हूँ, लेकिन यार पहले प्रोटेस्ट करने के पहले ये भी तो जान लो किस लिए प्रोटेस्ट करने जा रहे हो। पता चला वहाँ पहुँच गए, बेइज्जती करवा के चले आए कि हम गए थे नीट पेपर का जो लीक हुआ था उसका प्रोटेस्ट करने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने गए थे, और वहाँ पर तुम्हें असली मकसद अपना याद आ गया, भारत विरोधी नारे लगाने लगे, तुम आरएसएस से आज़ादी मांगने लगे, बीजेपी से आज़ादी मांगने लगे। अरे तुम नीट का विरोध करो ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो ना, जाके धर्मेंद्र प्रधान का घर घेरो, वहाँ पर इस्तीफा मांगो, जाके ऑफिस उनका घेरो। ये लोग वहाँ पर ये उल्टा सीधे नारे लगाने लगते हैं, जिससे सरकार भी मौका पा जाती है कि वो भी यही सब चीज़ें हाईलाइट करती है, इनके असली मुद्दे जो होते हैं उसको दबा देती है। और सबसे अचंभव करने वाली बात यह थी कि 22 मिलियन लोग गए कहाँ, प्रोटेस्ट में आए क्यों नहीं? ऐसे विकास करोगे भैया, तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। जो आता भी है चेंज करने कुछ, वो भी किसी न किसी पार्टी से निकल जाता है, जैसे अभिजीत भैया है वो भी निकल गए आम आदमी पार्टी से, तो कुछ नहीं हो सकता। आप लोग बस यही जनता ऐसे पिसती रहेगी, नेता लोग मौज करते रहेंगे, बस बात खत्म। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।